नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन की सीरीज का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स नॉर्मल चेस्ट एक्सरे पे कैसे दिखाई देते हैं ये जानेंगे। लेकिन हमें पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स नॉर्मल है या नहीं, ये जानने से पहले ये कन्फर्म करना चाहिए कि एक्सरे टेक्निकली करेक्ट है। अगर आप चेस्ट एक्सरे के टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस सीरीज के पार्ट 1 को ज़रूर देखें। पार्ट 1 की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। ट्रकिया स्पाइनस प्रोसेसेस के पीछे रेडियोल्यूसेंट शैडो के रूप में दिखाई देता है। ट्रकिया मिडलाइन में होता है, लेकिन कई बार थोड़ा राइट को डिविएटेड दिखाई दे सकता है। फाइब्रोसिस और कोलैप्स जैसी पैथोलॉजीज में ट्रकिया सेम साइड को पुल हो सकता है। वही प्यूरल इफ्यूजन और न्यूमोथोरैक्स जैसी पैथोलॉजीज में ट्रकिया अपोजिट साइड को पुश हो सकता है। ट्रकिया की ल्यूमिनल नैरोइंग और ट्रकियल फॉरेन बॉडीज चेस्ट एक्सरे पे दिखाई दे सकते हैं। नॉर्मली ट्रकिया फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। इस पॉइंट को कराइना बोला जाता है। फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा वो वर्टिब्रा होता है जिसे फर्स्ट रिब का पोस्टीरियर एंड अटैच होता है। यहाँ से फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा नीचे तक ट्रेस किया जा सकता है। राइट ब्रोंकस ट्रकिया से ज़्यादा अलाइन होता है और ल्यूमेन भी बड़ा होता है। इसी के कारण राइट लंग में एस्पिरेशन होने का खतरा ज़्यादा होता है। लेफ्ट ब्रोंकस ट्रकिया से एंगल बनाता है। राइट और लेफ्ट ब्रोंकस के बीच के एंगल को कराइनल एंगल बोला जाता है। कराइनल एंगल यूजुअली 40 to 80 डिग्रीज होता है। कराइनल एंगल लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, सब कराइनल लिम्फेडिनोपैथी और मास लीजन में वाइड हो सकता है। हाइला लंग्स और मेडिस्टिनम के बीच के रेडियोपेक एरियाज होते हैं। हाइलम में पल्मोनरी वेसल्स, ब्रोंकाई और हाइलार लिम्फ नोड्स होते हैं। नॉर्मली लेफ्ट हाइलम राइट हाइलम से थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन दोनों ही हाइला थोरैसिक वर्टिब्रा 5 से 7 के लेवल के बीच ही होते हैं। हाइलम पेरीहाइलर निमोनिया और हाइलर लिम्फेडिनोपैथी में प्रोमिनेंट हो जाते हैं। राइट हाइलम का ये प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर राइट इंटरलोबार पल्मोनरी आर्टरी होता है और लेफ्ट हाइलम में ये स्टंप लाइक स्ट्रक्चर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर पल्मोनरी हाइपरटेंशन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में साइज में बढ़ जाते हैं। चेस्ट एक्सरे पे लंग्स को जोन्स में डिवाइड किया जाता है, ना ही लोब्स में। दोनों लंग फील्ड को दो हॉरिजॉन्टल लाइन से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हर साइड में 3 जोन्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर जोन। हर एक लंग फील्ड को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करने वाली वर्टिकल लाइन निकाले तो हर एक जोन मेडियल और लैटरल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लंग पैथोलॉजीज को डिस्क्राइब करते हुए अगर पैथोलॉजी इस एरिया में है तो उसे लेफ्ट मिडल मेडियल जोन में है ऐसा बोला जाएगा। अगर पैथोलॉजी यहाँ पे है तो उसे राइट लोअर लैटरल जोन में है ऐसे बोला जाएगा। चलिए अभी ये समझते हैं कि लंग फील्ड्स को लोब्स में डिवाइड ना करते हुए जोन्स में क्यों डिवाइड किया जाता है। राइट लंग का लैटरल व्यू इमेजिन करते हैं। जैसा कि आपको पता है राइट लंग 3 लोब्स में डिवाइड होता है, अपाइकल, मिडल और लोअर लोब। यहाँ पे 3 सिमिलर कंसोलिडेशंस को इमेजिन करते हैं, जिसमें कंसोलिडेशन 1 अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब में, कंसोलिडेशन 2 मिडल लोब में और कंसोलिडेशन 3 लोअर अपाइकल लोब में है। भले ही ये तीनों कंसोलिडेशंस एनाटॉमिकली डिफरेंट लोकेशन पे है, लेकिन एक्सरे पे तीनों की सिमिलर शैडो दिखाई देगी। राइट लंग के अदर एरियाज और लेफ्ट लंग में भी ऐसे ओवरलैपिंग एरियाज होते हैं। इसीलिए एक्सरे पे पैथोलॉजी किस लोब में है ये बताना मुश्किल होता है। इसीलिए एक्सरे पे लंग फील्ड्स को लोब्स में डिवाइड ना करते हुए जोन्स में डिवाइड किया जाता है। लंग फील्ड में ट्री एंड ब्रांचेस पैटर्न में डिवाइड होने वाली रेटिकुलर शैडोज होती है। ये शैडोज स्मॉल एयरवेज और पल्मोनरी वेसल से बनती है, इसीलिए इनको ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स बोला जाता है।
नॉर्मली ये मार्किंग्स अपर और मिडल जोन के कंपेयर में लोअर जोन में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ये मार्किंग्स लंग फील्ड के लैटरल बॉर्डर तक ट्रेस नहीं होती। इस एक्सरे में भी देखें तो ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स इस लाइन के बाद ट्रेसेबल नहीं है। जब ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स अपर या मिडल जोन में ज़्यादा हो या फिर लंग फील्ड्स के लैटरल बॉर्डर तक ट्रेसेबल हो तो इन्हें प्रोमिनेंट कंसिडर किया जाता है। हार्ड शैडो डायफ्राम के सेंट्रल पार्ट के ऊपर होती है। हार्ड शैडो की राइट बॉर्डर ऊपर से नीचे तक सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम और इंफीरियर वेना कावा से बनती है। हार्ड शैडो की लेफ्ट बॉर्डर ऊपर से नीचे तक आर्च ऑफ एओर्टा, जिसे एओर्टिक नकल भी बोला जाता है, लेफ्ट एट्रियल अपेंडाइजेस और लेफ्ट वेंट्रिकल से बनती है। हार्ड शैडो की साइज कार्डियोमेगैली में बढ़ जाती है। कार्डियोमेगैली को कंफर्म करने के लिए कार्डियोथोरेसिक रेशियो यूज किया जाता है। कार्डियोथोरेसिक रेशियो मतलब CTR कैलकुलेट करने के लिए हार्ड शैडो की वाइडेस्ट ट्रांसवर्स विड्थ को वाइडेस्ट ट्रांसवर्स विड्थ ऑफ थोरेसिक कैविटी से डिवाइड करते हैं। अगर PA व्यू में CTR 0.5 से ज़्यादा और AP व्यू में 0.6 से ज़्यादा है तो कार्डियोमेगैली प्रेजेंट है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि हार्ड शैडो की वाइडेस्ट ट्रांसवर्स विड्थ 14 सेंटीमीटर है और थोरेसिक कैविटी की वाइडेस्ट ट्रांसवर्स विड्थ 33 सेंटीमीटर है, तो कार्डियोथोरेसिक रेशियो होगा 0.42। सो इस एक्सरे में कार्डियोमेगैली नहीं है। डायफ्राम चेस्ट एक्सरे पे कैसे दिखाई देता है ये समझते हैं। नॉर्मली राइट डोम ऑफ डायफ्राम लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम से हायर होता है, बट कितना हायर? राइट डोम ऑफ डायफ्राम और लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम में डिफरेंस नॉर्मली 2 to 3 सेंटीमीटर या एंटीरियरली 1 इंटरकोस्टल स्पेस होता है। मतलब अगर राइट डोम ऑफ डायफ्राम लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हायर होगा तो ये एबनॉर्मल होता है। अगर लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम राइट डोम ऑफ डायफ्राम से हायर होगा तो ये एबनॉर्मल होता है। डोम ऑफ डायफ्राम लंग पैथोलॉजीज जैसे लंग कोलैप्स, पोस्ट लोबेक्टोमी स्टेटस में ऊपर खींचा जाता है, वही एम्फाइजीमा में लंग हाइपर इन्फ्लेशन से नीचे पुश हो जाता है। एब्डोमिनल पैथोलॉजीज में डोम ऑफ डायफ्राम ऊपर पुश हो सकता है। फ्रेनिक नर्व पाल्सी में भी डोम ऑफ डायफ्राम एलिवेट हो सकता है। लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम के नीचे नॉर्मली फंडिंग गैस शैडो दिखाई देती है, बट नॉर्मली राइट डोम के नीचे गैस शैडो नहीं दिखाई देती। अगर स्टैंडिंग एक्सरे में राइट डोम के नीचे गैस दिखाई देती है तो ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन की वजह से न्यूमोपेरिटोनियम दर्शाती है। डायफ्राम से 2 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बनते हैं। पहला होता है कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, जो लैटरल थोरेसिक वॉल और डायफ्राम से बनता है। ये एंगल नॉर्मली 30 डिग्रीज होता है। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल प्लूरल इफ्यूजन में ब्लंट हो जाता है और एम्फाइजीमा में डोम ऑफ डायफ्राम फ्लैट हो जाने से एंगल वाइड हो जाता है। सेकेंड लैंडमार्क होता है कार्डियोफ्रेनिक एंगल, जो हार्ट बॉर्डर और डोम ऑफ डायफ्राम के बीच का एंगल होता है। कार्डियोफ्रेनिक एंगल मॉडरेट टू सीवियर प्लूरल इफ्यूजन और मास लीजन में ब्लंट हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो चेस्ट एक्सरे में एग्जामिन करते हैं वो है क्लेविकल्स एंड रिब। क्लेविकल्स में फ्रैक्चर और इरोजन है या नहीं ये देखना चाहिए। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, PA व्यू में रिब्स टिल्टेड होते हैं। रिब्स के एंटीरियर एंड्स नीचे और पोस्टीरियर एंड्स ऊपर होते हैं। फर्स्ट रिब का एंटीरियर एंड हमेशा क्लेविकल के नीचे होता है। अगर रिब का एंटीरियर एंड क्लेविकल के ऊपर हो तो वो सर्वाइकल रिब होती है। रिब्स में भी फ्रैक्चर और इरोजन्स देखने चाहिए। रिब्स के मार्जिन नॉर्मली स्मूथ होते हैं, बट मैलिग्नेंसीज में और लेस कॉमनली ट्यूबरकुलोसिस और बिनाइन लीजन्स में रिब मार्जिन्स इरोड हो सकते हैं। रिब्स एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में एक दूसरे को पैरेलल होते हैं
और दोनों साइड की इंटरकोस्टल स्पेसेस लगभग इक्वल होती है। लंग फाइब्रोसिस, कोलैप्स और पोस्ट लोबेक्टोमी स्टेटस में रिब्स की क्राउडिंग होके इंटरकोस्टल स्पेसेस अनइक्वल होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि ट्रकिया, हाइला और लंग्स की एबनॉर्मलिटीज को जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।